हमारे गांव में एक बाबा थे, रघुनाथ बाबा, पंडित रघुनाथ तिवारी। उनसे थोड़ा सा प्रभावित होकर एक किरदार भी मैं किया हूँ फिल्म में, वो आप बताएंगे अगर समझ पाए तो उनकी खासियत ये थी कि बहुत ही मजाकिया किस्म के थे। अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, प्रणाम है उनको। तो बाबा जो थे, रघुनाथ बाबा, बहुत ही मजाकिया किस्म के थे, हर वक्त उमंग में रहते थे। और हम बच्चे अक्सर शाम को उनके दरवाजे पे वो घूर लगाते थे, आग आग जलाते थे, तो आग तापने और उनसे किस्से सुनने, थोड़ा मस्ती करने जाया करते थे। तो वो हमें शाम को ना बहुत रोचक किस्से बताते थे। उनमें से एक किस्सा है जो आपसे शेयर करूँगा। वैसे खुद को पंडित रघुनाथ शास्त्री मल्लिक भी बोलते थे, अपना लंबा सा परिचय देते थे। पंडित रघुनाथ शास्त्री मल्लिक, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, त्रिकालदर्शी, और बताओ खोपड़ी का क्या सुनना है। तो ये किस्सा वो है कि एक दिन वो शाम को घूर पे बैठे थे, हम लोग आग ताप रहे थे उनके दरवाजे पे शाम को। सबने बाबा बाबा कुछ बताइए ना, बाट बदमाश है, अरे कुछ तो बताओ आप। तो बोले कि अच्छा सुनो, देखो कल क्या हुआ मेरे साथ कि रात को मैं सोया था और अचानक कोई मेरा ऐसा कंधा हिलाया, मेरे बिस्तर को हिलाया। मैं जगा तो देख रहा हूँ कि सामने यमराज खड़ा है। तो मैं बोला क्या हुआ, समय हो गया, तुम आ गए? उसने बोला हाँ मैं आ गया। समय पूरा हो गया? उसने बोला समय पूरा नहीं हुआ है। फिर क्यों आए? तो वो बोला कि कुछ अर्जेंट है इसलिए आया हूँ। अर्जेंट? यमराज अर्जेंट में? मैं बोला बोलो क्या है, जल्दी बताओ क्या अर्जेंट हुआ है। बोला कि देखिए उधर इंद्रासन में हाहाकार मचा है, वहाँ से भेजा गया है मुझे। क्यों, क्या हुआ है हाहाकार मचा? बोला वहाँ सारे राजा लोग बैठ गए, सारे देव लोग आके बैठ गए हैं, इंद्र भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, सब दरबार में बैठ गए हैं स्वर्गलोक में। इंद्रासन सज गया है और रंभा, उर्वशी, मेनका, इन तीनों ने मना कर दिया, स्ट्राइक कर दिया है कि नृत्य नाटिका नहीं होगा आज। तो यमराज उनसे बोलता है। मैं बोला फिर मैं क्या करूं? बोला कि उनकी एक शर्त है। सारे देवता परेशान है कि भाई क्यों नहीं होगा नृत्य नाटिका आज। तो उन्होंने बोला है कि हमें पेटी पे रघुनाथ शास्त्री मल्लिक चाहिए। पेटी मतलब हारमोनियम, कि हमें हारमोनियम पे रघुनाथ शास्त्री मल्लिक चाहिए, तब जाके होगा नृत्य नाटिका, तब जाके होगा डांस, वरना प्रोग्राम कैंसिल। तो देवता अचानक हमको बोले वहाँ से, इंद्र की जाओ भाई, कौन है ये मल्लिक, धरती पे कोई रहता है, हारमोनियम बजाता है, लाओ उसको। फिर मैं बोला ठीक है, जब प्रभु को सुनना ही है और ऐसा है, कार्यक्रम रुका हुआ है, मैं चलता हूँ। मैं निकला गया और फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम ख़त्म करके 2.5-3 घंटे बाद वापस यमराज आके मुझे बिस्तर पे छोड़ गया। नींद खुली तो देखी मैं सो रहा हूँ। तो ये था बाबा का किस्सा कि उर्वशी रंभा बोलती थी कि जब तक मल्लिक आएगा नहीं, पेटी पे हारमोनियम पे बैठेगा नहीं, नो परफॉर्मेंस। बहुत मजाकिया थे बाबा। कई दफ़े ऐसा करते थे मजाक में। ट्रेन में एक किस्सा है, ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन में टीटी आ गया। उनसे बोला टिकट बाबा, टिकट। बोले टिकट, किस बात का टिकट? तो ट्रेन में बैठने का टिकट। तो बोला ट्रेन में, हाँ मुझे जाना है, जा रहा हूँ गोरखपुर। बोला नहीं नहीं, आपने टिकट क्यों नहीं लिया? बोला किस बात का टिकट? अंग्रेज चले गए, देश आज़ाद हो गया, ट्रेन हमारा है, अब किस बात का टिकट, हम आज़ाद हो गए हैं। टीटी बोला आज़ाद हो गए हैं पर ट्रेन में टिकट तो लेना पड़ेगा, टिकट लगता है। बोले नहीं, हम आज़ाद देश में हैं, क्यों टिकट? फिर बकझक होने लगी, टीटी धमकी देने लगा, पुलिस को बुलाऊंगा। जब लड़ाई आगे बढ़ी तो हंसने लगे बाबा। बोले क्या? बोले ये देखिए इसकी आप बात कर रहे थे। हाँ हाँ। बोले तो ऐसे बोलते ना, प्रमाण पत्र है मेरे पास। तो इतने मजाकिया थे। आज आई थिंक लगभग 20 साल हो गए। बाबा सदा के लिए चले गए। शायद आज भी वहाँ महफिल में पेटी बजाते होंगे। बट उनसे बहुत कुछ सीखा है बचपन में, बहुत सारी कहानियाँ। अब मेरे एक्टर बनने में मैंने इस कहानी में वो क्लू दे दिया है कि उनके एक छोटी सी चीज़ का इस्तेमाल किसी किरदार में किया था, वो आप बताएंगे। और एक अभिनेता के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति आप में होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। आप में एक ऑब्जर्व करने की ताकत होनी चाहिए। और ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरनल हो, अंदर का हो, बाहरी सिर्फ ना हो। किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी किरदार को आप देखते हैं
अगर आप सिर्फ बाहरी आउटर ऑब्जर्वेशन करेंगे उसकी वॉइस क्वालिटी या बॉडी लैंग्वेज, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आउटर ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर मिमिक्री में काम आती है। एक्टिंग के लिए इनर ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये दो शब्द जो मैंने बोला वो एक्टर्स के सबसे बड़े टूल्स हैं। शायद बहुत सारे एक्टर आज इस बात को सुनेंगे, इसलिए मैंने ये किया। तो इमेजिनेशन हमने रघुनाथ बाबा से सीखा था। ड्रामा स्कूल में ये शब्द जान गए, और बट सीखा तो गांव में भी था। शुक्रिया। अब लॉकडाउन की बात, ये तीसरा किस्सा है। आप लोग गंभीरता से लॉकडाउन को पालन करें, घर में रहें। आप घर के अंदर भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और अचानक आज शैलेंद्र की कुछ लाइनें मैंने देखी। एक मेरे दोस्त हैं गिरेंद्र नाथ झा, जो पत्रकार थे, दिल्ली छोड़ के पूर्णिया में चले गए। चनका रेसिडेंसी में एक विलेज टूरिज्म के बारे में सोच रहे हैं, किसानी करते हैं और वहीं से लिखते हैं। तो उन्होंने लगाया था, तो मुझे अचानक याद है। शैलेंद्र जी बहुत ही अद्भुत लिरिक्स राइटर थे कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। शुक्रिया। कल राहुल संकीर्तन जी की जयंती है, तो कल राहुल बाबा के कोई किस्से सुनाऊंगा। थैंक यू। शुभ रात्रि। घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। शुक्रिया।